सवितुर्दुरितानि परासुव जगभद्रन्तन्न आसुव स्वाहा। ओम श्री चति लक्ष्मी च पत्न्या बहुरात्रि पार्श्वी नक्षत्राणि रूपमसि नव्यातं तुमने ये सोचा भी कैसे कि किसी और के साथ फेरे लोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? ऐसे काम के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इरादा होना चाहिए। मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। ईशा, रोको गाड़ी। तुम्हें मुझ पर इतना क्रोध क्यों है? गाड़ी रोको। इसलिए कि मैंने तुम्हारे कपड़े जला दिए थे? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा प्रेम तुम्हारी रक्षा करेगा। यहाँ चारों तरफ गोलियां चल रही हैं और तुम अपनी प्रेम कहानी सुना रहे हो। अब पंडित कन्या का हरण करेगा तो गोलियां नहीं चलेंगी तो क्या फूल बरसेंगे? घबराओ मत निशा, अगर तुम्हें मृत्यु आएगी तो उसे मैं अपने गले लगा लूंगा। वहीं रुक जा इंस्पेक्टर। अपने अपने शस्त्र नीचे फेंक दो, वरना ये निर्दोष लड़की मारी जाएगी। तुम कानून से बहुत खिलवाड़ कर चुके हो पंडित, हथियार डाल दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बेवकूफी की बातें छोड़ो इंस्पेक्टर, अपने शस्त्र फेंक दो। आप गोली चलाइए इंस्पेक्टर साहब। ये चाहकर भी मुझे गोली नहीं मारेगा।
यदि इस लड़की की बात का विश्वास है इंस्पेक्टर, तो गोली चलाओ और साथ में उसका परिणाम भी देख लो। गोली चलाओ इंस्पेक्टर, मेरी बात मानो, गोली चलाओ। ये मुझे नहीं मारेगा, ये मुझे कभी नहीं मारेगा इंस्पेक्टर साहब। हफीज, इंस्पेक्टर, निशा को उसके घर पहुंचा देना। निशा, मैं चलता हूं। तुम्हें विवाह करने की जल्दी है तो मुझे भी विवाह की तैयारी में थोड़ा वक्त लगेगा। माफ करना इंस्पेक्टर, हम तुम्हारी गाड़ी ले जा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकता है वापस कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये ठीक कह रही थी। मैं चाहकर भी निशा पर गोली नहीं चला सकता। साहब, ये तो अपनी गाड़ी लेके भाग गया। मुझे गाड़ी की पड़ी, अबे गाड़ी तो वापस आ जाएगी। ये पंडित हमारे हाथ से निकल गया। निशा, निशा। अर्जुन, तुम यहाँ क्यों आए हो? निशा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, मगर मेरी भी कोई मजबूरी थी और आज मैं वो बात। ना तुम बात करने लायक हो, ना मुलाकात करने। निशा, निशा, बाहर निकलो यहाँ से, ऐसे गेट आउट। ये क्या कर रही हो निशा? मेरा नाम जपने से तुम बहादुर नहीं बन जाओगे अर्जुन दीक्षित। तुम्हारी मर्दानगी सिर्फ नदी में कूदने के लिए है, इज्जत बचाने के लिए नहीं। थू है तुम पर। निशा, वो 2 कौड़ी का गुंडा मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा था और तुम उन बुज़दिलों की तरह खामोश खड़े थे जो दूसरों की मर्दानगी के पीछे अपनी नामर्दगी का मजा लेते हैं। निशा, तुम जैसे कार को अपनाने से तो अच्छा होगा मैं उस गुंडे की रखेल बन जाऊं। अगली बार ये हाथ किसी मर्द पर उठाना। इंस्पेक्टर साहब, संजय शर्मा ये स्वीकार करने आया कि उसने निशा के साथ ना तो सिर्फ अभद्र व्यवहार किया बल्कि उसे अगवा करने का प्रयत्न भी किया। संजय बाबू, ये आपके साथ मारपीट करके कहीं जबरदस्ती तो कबूल नहीं करवा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। आप लोग अब भी इसे बचाना चाहते हैं जो इस शहर की इज्जत को जब चाहे तब रौंदता है। आप मेरी रिपोर्ट लिखिए। मैडम, क्या है वो? आप मेरी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो मैं मंत्री जी के पास जाऊंगी। माफ करना संजय बाबू, ये हमारी नौकरी का सवाल है।
आइए। अबे अबे ओ थानेदार, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे बंद करेगा तू? साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सब संभाल लूंगा। बालन सिंह सेल साफ कर दो। छोड़ मुझे, अबे छोड़। ये वो आध्यात्मिक यज्ञ है निशा, जिसमें सन्यासी जब तक यज्ञ न समाप्त हो जाए ना अपना स्थान छोड़ सकते हैं ना अपना ध्यान तोड़ सकते हैं। मैं अभी उनका ध्यान तोड़कर दिखाती हूँ। हाँ, नमस्ते। कैसे आप? हाँ, कैसे आप? हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? निशा, यूं ही फिसल गए। निशा, मैं इनका बनने की कोशिश मत करो। इनका ध्यान नहीं टूटेगा, चाहे मृत्यु आ जाए या प्रलय। इंस्पेक्टर साहब, संजय शर्मा मुझसे माफी मांगने आया था, पर अर्जुन दीक्षित ने उस पर तलवार से वार किया और उसे मार डाला। अरेस्ट हिम।
कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुमसे, प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ मैं, प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, पुलिस पुलिस पुलिस! आज मैं इस अध्याय को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। अरे कहाँ ले जा रहे हो? रोको! पुलिस! रोको! पंडित मेरी बेटी को लेंगे। ये लो शादी का जोड़ा, तुम्हारा अभी इसी वक्त मेरे साथ विवाह होगा। ये शादी का जोड़ा नहीं, कफन है मेरे लिए। निशा, जोड़ा उठाओ, मैं विधिवत विवाह की तैयारी करता हूँ। विवाह? कौन करेगा मुझसे विवाह? अर्जुन दीक्षित, जिसकी वजह से मेरी मासूम बहन को जिंदगी गंवानी पड़ी। वो कार जो 50 मंत्र तो पढ़ सकता है पर एक सच्ची गवाही नहीं दे पाया। या फिर मेरे साथ 7 फेरे लेगा पंडित, जिसका हाथ किसी न किसी के खून से रंगा है। मैं मरना पसंद करूंगी अर्जुन पंडित, पर तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। नहीं, ये क्या कर रहे हो? आज यहाँ तो 7 फेरे होंगे तुम्हारे साथ, या तुम्हारे भाई का अंतिम संस्कार। नहीं, मेरे बिट्टू को मत मारना, मेरे बिट्टू को मत मारना। तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे वैसा ही होगा। मेरे बिट्टू को मत मारना, प्लीज मेरे बिट्टू को मत मारना। देखो ये कैसा संजोग है निशा। उस दिन मैं संजय शर्मा के खिलाफ गवाही नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पूरे परिवार का जीवन दांव पे लगा था, और आज इस अग्नि को साक्षी मानकर तूने मुझे अपना पति मान लिया क्योंकि तुम्हारे इकलौते भाई की जान दांव पे लगी थी। निशा, अपने जीवन से ज्यादा अपनों की मृत्यु का भय होता है इंसान को, वरना अपनी मौत के डर से कोई नहीं टूटता। सिर्फ अपने रिश्तों का कर्ज चुकाने के लिए उसे मजबूर होना पड़ता है, जैसे उस दिन मैं हुआ था और जैसे आज तुम्हें होना पड़ा। अगर उस दिन मेरी बेबसी को समझकर तुमने मुझे क्षमा कर दिया होता तो आज इस पंडित का जन्म नहीं होता। मुझे माफ करना बिट्टू, जाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पंडित, मीशा अब ठीक है, तुम उसे जाके मिल सकते हो। आज मेरा भ्रम टूट गया निशा। तुम तो एक उद्देश्य लेकर आई थी मेरे जीवन में, जिससे मैं प्यार समझ बैठा। इसमें मेरा कसूर है, तुम्हारा नहीं। मैं सब कुछ सह सकता हूं निशा, मगर तुम आत्महत्या करो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। भूल जाओ इस विवाह को। विवाह तो दो आत्माओं का मिलन होता है। मांग में सिंदूर भरना, 7 फेरे लेना, ये सब एक रीति रिवाज है, और इस रीति रिवाज के बंधन में मैंने तुम्हें जबरदस्ती बांधा। आज मैं तुम्हें इस बंधन से स्वतंत्र करता हूं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तुमको भी समझना चाहिए ना। अरे काम है क्या? अरे पंडित, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। अरे जिस आदमी ने तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दिया वो रमन कालिया कल जेल से रिहा हो रहा है। हमें लगता है कि तुम कल ही उसे फिनिश कर दो। अब मेरा किसी के साथ कोई बैर नहीं हल्दी भाई। मैं शहर में निशा के लिए आया था। आज जब वो मेरी जिंदगी में नहीं, तो मेरा इस दुनिया के साथ क्या वास्ता। मैंने फैसला कर लिया हल्दी भाई, मैं ये शहर हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। हमारे धंधे में जो अपने मर्जी से छोड़कर जाता है वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है हल्दी भाई। हल्दी बहुत ही काम की चीज होती है बेटा। दूध में मिलाकर पी जाओ तो शरीर का पूरा दर्द खत्म हो जाता है, और चूने में मिलाकर जख्म पे लगाओ घाव भर जाता है। हल्दीराम के पास इस पंडित का भी इलाज है। रमन भाई, हल्दीराम आया है। क्या बोला तू? कौन आया? हल्दीराम। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। विजयी हो रमन भाई हमारे, बरसों बाद घर में पधारे। हल्दीराम, मैं जानता तू गिरगट, लेकिन आज मेरे होटल में बिना घोड़े के, बिना सिक्योरिटी के तू मेरे साथ कौन सा खेल खेलने आया? हम खेलने नहीं आया हूँ रमन भाई, सौदा करने आया हूँ। तुम एक सौदा करना चाहते थे ना, कि तुम्हारे फिरौती का धंधा मैं ले लूं? मंजूर है? पंडित किधर? देखो रमन भाई, अगर तुम पंडित को मरवा दोगे तो तुम्हारे भाई की मौत का बदला अधूरा रह जाएगा। अरे कैसे तड़पा तड़पा के मारा था बेचारे को, पंडित को भी वैसे ही तड़पा तड़पा के मारना होगा। वो कैसे? वो पुरानी कहानी तो सुनी होगी, जिसमें राक्षस की जान एक तोते में रहती है, वैसे ही पंडित की जान भी एक कबूतरी में अटकी है। अरे वही लड़की जो नाच रही थी जब तुम्हारा भाई मारा गया था, निशा। पंडित अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है उसे। अगर तुम उसे फिनिश कर दो तो पंडित तो पागल हो जाएगा और सर पटक पटक कर खुद भी फिनिश। वो लड़की किधर? अल्लाह का शुक्र है निशा कि तुम्हारी जान बच गई, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा रिश्ता भी टूटा और शादी भी टूटी शादी होने के बाद। एक बात का जवाब दोगी, तुमने खुदकुशी क्यों की?
क्या इसलिए कि पंडित ने तुमसे शादी जबरदस्ती की, या तुम्हें इस बात का एहसास हो गया कि तुमने जो कुछ भी अर्जुन दीक्षित के साथ किया वो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी? निशा, मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूं। आज मैं इस अध्याय को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहता हूं। विदा लेने से पहले मैं तुम्हें आखिरी बार मिलने आया हूं। जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफें दी। मुझे माफ कर दो निशा। अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? बंद करो ये नाटक। तुमने मेरी बेटी का जीना हराम कर दिया है, उसकी खुशियां छीन ली हैं, वरना आज उसकी शादी हो गई होती और वो सुख चैन की जिंदगी जी रही होती। तुम्हारी वजह से उसका सब कुछ खत्म हो गया। तुमने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, मैं ही ठीक करूंगा। तुमसे निवेदन है निशा, आखिरी बार मेरे साथ चलो। तुम अर्जुन पे भरोसा कर सकती हो निशा, जाओ उसके साथ। हफीज, हाँ जानी, तुम लोग चाल लो। ठीक, मैं यहाँ रुकता हूँ। ये तो सिद्धार्थ का घर है। सिद्धार्थ का घर? निशा, यहीं से तुम्हारे नए जीवन का आरंभ होगा। सिद्धार्थ बाबू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप घबराओ मत। देखो, मैं निशा को अपने साथ लाया हूँ। निशा? अरे मेरा यकीन मानो, मेरा निशा के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। जिस दिन से तुम उसे मंडप से उठाकर ले गए हो, मैंने निशा को मिलने तक की कोशिश नहीं की। निशा को मंडप से उठाकर ले जाना ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जिसे आज मैं सुधारने आया हूँ। मैं आज के बाद आपके और निशा के बीच में कभी नहीं आऊंगा। मगर तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैं अपनी चाहत नहीं, अपनी प्रार्थना लेकर आपके पास आया हूं। मेरी आपसे विनती है कि आप निशा से विवाह कर लीजिए। क्या कहा तुमने? मैं निशा से शादी कर लूं? हाँ सिद्धार्थ बाबू, आप निशा से विवाह कर लीजिए। नहीं। देखिए, मेरी बात मत ठुकराइए, आप निशा से विवाह कर लीजिए। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। आपको निशा से विवाह करना ही पड़ेगा। नहीं करूंगा। तुम अजीब आदमी हो। जब मैं निशा से शादी करने जा रहा था तो तुम उसे मंडप से उठाकर ले गए और मुझे मारा। अब मैं शादी से इनकार कर रहा हूं तो तुम मुझे जान से मारने चले हो। क्षमा करना सिद्धार्थ बाबू, क्रोध में आकर मैंने ये रिवॉल्वर उठा लिया था। निशा जैसी पत्नी मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। आप निशा को इतना सुख देना कि दुख उसके जीवन को छूकर भी ना गुजरे। मेरी बात मान जाइए सिद्धार्थ बाबू। जहां आपकी इच्छा थी वहीं आपकी बेटी का घर बस रहा है।
चोपड़ा साहब, ये सब मैं सब समझाता हूँ। आइए अंदर बैठिए। आओ बेटी। ये जॉनी कहाँ चला गया? जॉनी! 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 जॉनी कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन उसकी गन यहीं कहीं होगा। जॉनी! उधर से जाना, जा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। लगता है यार्ड में गए। चलो, अरे चलो मेरे साथ। हाँ हल्दी भाई, हाँ चंद्र बोल रहा हूँ मैं। चंदर? हाँ पंडित। पंडित, वो क्या हल्दी भाई ने मुझे भेजा है। वो क्या रमन कल तुझे मारने के लिए ढूंढ। चंदर, हाँ? वो रामी पंडित तेरे को दिखा क्या?
कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर तुम यहाँ से जाओ। कोई कातिल, ईशा वहां से जाओ ना तुम। कहाँ जाए जाओ। हाले दिल कोई छुपाए तो छुपाए कैसे। ज़ख्म को फूल बताए तो बताए कैसे। उठ के महफिल से, उठ के महफिल से कोई जाए तो जाए कैसे। कोई रास्ता है ना मंजिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। अर्जुन, अर्जुन। ये घड़ी जिसमें न मेरा न तुम्हारा है कोई। कोई हमदर्द नहीं है, न सहारा है कोई। कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है ना इशारा है कोई। सोच में डूबा हुआ दिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। तू साला हरामी, इस पथुरिया के लिए हमको छोड़ के चला। हाँ? अर्जुन! हाँ, साले, जब तू इस शहर में आया तू था एक बोगा पंडित, हम बनाए तुझे एक चीन पंडित। अरे तुझे अपने पास रखने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। रमन वालिया के भाई को नरक में पहुंचाया, इस पथुरिया का घर चलाया। पुलिस को हल्दीराम के खिलाफ एक गवाह चाहिए और वो सरकारी गवाह तुम बनोगे अर्जुन। अर्जुन अगर ये मर गया तो तुम्हें फांसी हो जाएगी अर्जुन, और मुझे सारी जिंदगी तुम्हारी विधवा बनकर जीना पड़ेगा।
अर्जुन चलो। अर्जुन, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। I'm sorry, प्रोफेसर अर्जुन दीक्षित।